ठीक है, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वन शॉट जल्दी जल्दी करवाने वाला हूं। तो देखिए, यहाँ पे ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ इज अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम देखेंगे कि ग्रोथ क्या होता है। इरिवर्सिबल, परमानेंट और इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट और एन इंडिविजुअल सेल। ग्रोथ इरिवर्सिबल बोला गया, परमानेंट बोला गया है। कैसे? मतलब ग्रोथ मतलब क्या होगा। अगर ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन कोई भी ये पैरामीटर, जैसे नंबर हुआ, लेंथ हुआ, वॉल्यूम हुआ, वेट हुआ, साइज हुआ, सरफेस एरिया, इसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? ग्रोथ। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है यहाँ पे ग्रोथ इन प्लांट में ओपन और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। तो ये क्या होता है? तो देखिए कि यहाँ पे इस ग्रोथ में जो सेल होता है उसको ऐड किया जाता है थ्रू, हमेशा बाय मेरिस्टम से। प्राइमरी ग्रोथ बाय रूट एंड शूट एपेक्स। नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टम कॉज सेकेंडरी ग्रोथ। देखिए, ग्रोथ प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। अगर सेकेंडरी ग्रोथ होना है तो सेकेंडरी ग्रोथ मतलब ग्रोथ इन, जैसे प्लांट है कोई, गर्थ में ग्रोथ होगा इसका, तो ये कौन करवाएगा? लेटरल मेरिस्टम, जिसकी कॉर्क कैमिया, वेस्कुलर कैमिया में एनाटॉमी में पढ़ते हैं। ठीक है। फेजेस ऑफ ग्रोथ। मेस्टमेटिक ग्रोथ तीन फेजेस है, मेस्टमेटिक, इलोंगेशन एंड मैचुरेशन। मेस्टमेटिक में सेल डिवीजन फेज होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे वीआईपी एब्सेंट होता है, यहाँ पे वीआईपी एब्सेंट होता है, वीआईपी एब्सेंट होता है। मतलब वैक्यूल, आई फॉर इंटरसेलुलर स्पेस एंड पी फॉर प्लास्टिस। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अभी हम देखेंगे आगे। इलोंगेशन फेज में साइज इंक्रीज करेगा, वैक्यूल साइज इंक्रीज, डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल। मैचुरेशन में मैक्सिमम साइज इन द टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग, प्रोटोप्लाज्म का मॉडिफिकेशन होता है। अब यहाँ देखेंगे एनाटॉमी भी हम जानते हैं कि प्राइमरी में पढ़ा है हमने कि प्राइमरी मेरिस्टम में जब डिफरेंशिएशन होता है तो वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाता है। इसमें डी डिफरेंशिएशन होता है तो सेकेंडरी मेरिस्टम टिश्यू बनाता है, सेकेंडरी मेरिस्टम बनाता है, सॉरी। एंड इसमें जब री डिफरेंशिएशन होता है तो वो सेकेंडरी परमानेंट बनाता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एक बार देख लेते हैं जल्दी। मैचुरेशन ऑफ सेल लीडिंग टू लॉस इट्स एबिलिटी टू, मान लो एक सेल है, एक सेल डिवाइड होकर के डिवाइड हो रहा है। अगर वो अपनी डिवीजन की एबिलिटी को लॉस कर देता है तो उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, अगर डिवाइड नहीं, लॉस हो गया। अगर फिर से ये डिफरेंशिएट डिवाइड होने लगेगा तो उसको हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएटेड सेल रिगेन इट्स एबिलिटी टू डिवाइड, एंड ये सेल फिर से अपने डिफरेंशिएटेड, सॉरी, अपने जो डिवीजन की एबिलिटी है उसको लूज कर देगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? री डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन पहला, जहां पे अपने एबिलिटी टू डिवाइड को लूज करता है, फिर से डी डिफरेंशिएशन जहां पे वो रिगेन करता है, नेक्स्ट है री डिफरेंशिएशन जहां पे वो फिर से लूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे। ग्रोथ दो टाइप के बताएं, अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ। वन सेल continues to divide while the other get mature or elongated। यहाँ पे all progeny cell continue to divide, मतलब यहाँ पे मान लीजिए दो सेल है इनिशियल, तो दो सेल में एक सेल ही डिवाइड होता है। मान लो ये सेल हुआ, ये सेल डिवाइड होकर के दो सेल बना दिया, और ये जो सेल है एक सेल वो इलोंगेट हो जाता है। तो ये पहले दो सेल थे, टाइम के बाद ये एक दो तीन सेल हो जाएंगे, ऐसे ही ये कुछ टाइम के बाद चार पांच, ये देखिए दो सेल है, ये डिवाइड हो गया, ये दो सेल बना, इलोंगेट हो गया, तीन हो गया, फिर से एक सेल डिवाइड होगा तो ये एक से दो बन गया, बाकी इलोंगेट, ऐसे करके। तो इसका ग्राफ आप देख लीजिए, नंबर ऑफ सेल है, स्ट्रेट लाइन का आ रहा है ऐसे, नंबर ऑफ सेल, और ये टी में एल टी, एल नॉट प्लस आर टी। एल नॉट है नंबर ऑफ सेल टाइम टी, आर है ग्रोथ रेट। ठीक है, वही हम देखेंगे जियोमेट्रिक में। ऑल प्रोजेनी सेल कंटिन्यू डिवाइड, मतलब अगर नंबर ऑफ सेल दो हैं तो दोनों डिवाइड होंगे, मतलब दो से चार, चार से आठ, ऐसे। देखिए टाइम स्केल जीरो में नंबर सेल दो है तो दो सेल डिवाइड होकर के चार बना दिया, चार से आठ, आठ से 16। ठीक है, इसका जो कर्व होता है, इसका कर्व सिग्मॉइड कर्व आता है। क्या आता है इसमें? सिग्मॉइड कर्व। तो सिग्मॉइड याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है सिग्मॉइड कर्व इज द कैरेक्टरिस्टिक टू लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे। ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट क्या होता है? इट इज ऑफ रिलेटिव टू टाइप्स, सॉरी, इट इज ऑफ टू टाइप, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब टोटल ग्रोथ विच कम्स, विच अकर्स इन यूनिट टाइम इन प्लांट और प्लांट पार्ट। इसको एक डायग्राम से समझते हैं कि मान लीजिए ए एंड बी लीफ है, ये इनिशियल है, यानी कि ये इसका इनिशियल है। मान लीजिए इनिशियल में 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक टाइम पीरियड है, मान लीजिए एक साल। एक साल के बाद, टाइम जब एक साल है, 1 ईयर, तो एक साल के बाद ये 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर हो गया, मीन्स 100% बढ़ गया। एंड इस केस में इनिशियल में 50 सेंटीमीटर है, एंड ये भी 50 से
5 सेंटीमीटर बढ़ा, मीन्स यहाँ पे ये 10% बढ़ रहा है। तो एक चीज देखोगे कि बढ़ा तो दोनों में 5 सेंटीमीटर है, इसमें 5 सेंटीमीटर, डिफरेंस क्या है कि ये डबल हो गया। ठीक है, 5 से 10 होगा, और ये 50 इनिशियल ही था, 55। तो हमारा ये है कि बोथ लीफ ए एंड बी पोजेस सेम एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होगा, ये दोनों का, लीफ ए एंड बी का सेम एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, दैट इज योर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड हाई रिलेटिव ग्रोथ रेट इज इन लीफ ए, कितना, 100% बढ़ाना, वाइल इन लीफ बी इट इज 10%। बताया था ना, ये कितना हुआ, 10%, एंड ये 100%। तो ये जो 100% है, ये हमारा रिलेटिव ग्रोथ हो गया, एंड ये जो 5 सेंटीमीटर बढ़ा था वो हमारा क्या हो गया, एब्सोल्यूट ग्रोथ हो गया। बोथ लीव ए एंड बी पोजेस सेम एब्सोल्यूट ग्रोथ। एब्सोल्यूट ग्रोथ कैसे निकालेंगे, तो टोटल ग्रोथ बाय टोटल टाइम इंटू 100, रिलेटिव निकाल सकते टोटल ग्रोथ बाय इनिशियल ग्रोथ इंटू 100। ठीक है, ये देखिए। अब देखते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है, तो देखो, प्लास्टिसिटी, प्लांट फॉलो डिफरेंट pathway in response to environment or phases of life to force different kind of structure. This ability is called plasticity, which is represented by heterophyly in different path. मतलब प्लास्टिसिटी को हम कैसे पता करेंगे, तो डिफरेंट लीफ स्ट्रक्चर हमें मिलता है। डिफरेंट लीफ स्ट्रक्चर मतलब लीफ के अलग अलग स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं हेटेरोफिली। जैसे कि प्लास्टिसिटी के देखो, एक है डेवलपमेंटल, दूसरा है इन्वायरमेंटल। तो डेवलपमेंटल के केस में हेट्रोफिली मतलब लीफ का स्ट्रक्चर अलग अलग दिखेगा, कॉटन में, कॉरिएंडर में और लार्कस्पोर में। एंड इन्वायरमेंटल में दिखेगा बटरकप में। बटरकप में क्या दिखता है, टेरेस्ट्रियल में ये लीफ देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एंड एक्वेटिक में ये कुछ निडल लाइक जैसे दिख रहे हैं ना, वैसे हैं। तो ये अलग अलग हुआ ना, तो मतलब यही है प्लास्टिसिटी में। कैसे पता चलेगा, तो लीफ का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। अभी डेवलपमेंटल में मतलब कि ये लीफ जो होते हैं ना, जुवेनाइल में, ये लीफ जुवेनाइल में एंड मैच्योर फेज में अलग अलग दिखेंगे, किसके, कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पोर के। तो इसको डेवलपमेंटल फेज बोल दिया। एंड यहाँ पे बटरकप में क्या दिखेगा, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ यहाँ क्या दिखा, ये कंडीशन टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक है, एंड यहाँ पे क्या है, जुवेनाइल एंड मैच्योर फेज है। इतना क्लियर है। देखिए, फोटोपीरियडिज्म हटा दिया गया है, इस पर नीट 2024 में नहीं है, एंड वेनिलाइजेशन भी नहीं है, तो हम नहीं पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में एंटर कर रहे हैं, दैट इज आवर हार्मोन्स। तो देखिए, प्लांट का, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर में ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं, कुछ ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, एक इथाइलिन को यहाँ पे ग्रोथ प्रोमोटर, ग्रोथ इनहिबिटर दोनों माना जाता है। ग्रोथ प्रोमोटर में ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इनमें एब्सिसिक एसिड माना गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं इथाइलिन पढ़ते हैं। तो देखिए, इथाइलिन एक गैसेस हार्मोन्स होता है। कजन नाम का साइंटिस्ट ने इसको कंफर्म किया था। उसने बताया था कि राइपन ऑरेंज से, क्या बोला उसने, कि राइपन ऑरेंज से कुछ वोलाटाइल सब्सटेंस निकला था। ठीक है, एंड ये जो सब्सटेंस था ना, ये रिस्पॉन्सिबल था राइपनिंग ऑफ बनाना के लिए। ठीक है, एंड ये जो वोलाटाइल सब्सटेंस है यही था इथाइलिन। देखिए, इथाइलिन को गैसेस हार्मोन बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, इट इज synthesized in a large amount by tissue undergoing senescence and ripening of fruit। देखिए, senescence मतलब जो एजिंग होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट हमें इसके फीचर्स हैं, कैरेक्टर्स की जो याद करने पड़ेंगे, वो देखिए। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, PGFIER। ठीक है, एंड 3 वर्ड है, जैसे कि ये देखिए, PGFIER दोनों पे, एंड PAD। क्या होता है पीजी मतलब हम देखेंगे कि ये इनिशिएट जर्मिनेशन करता है पीनट सीड में। इसमें जी फॉर जर्मिनेशन एंड पी से पीनट सीड। ठीक है, एफ मतलब, एफ से आपको याद रखना है 2 वर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लावरिंग एंड फीमेलनेस। फ्लावरिंग करवाएगा मैंगो में एंड फीमेलनेस इन क्यूक्यूम्बर। एफ फॉर पीजी मतलब, पी से पीजी मतलब पीनट जर्मिनेशन करवाएगा, पीनट सीड का जर्मिनेशन। एफ से 2 एफ है, तो एक में फ्लावरिंग करवाएगा, एक में फीमेलनेस प्रोड्यूस करेगा, फीमेलनेस इन क्यूक्यूम्बर एंड फ्लावरिंग इन मैंगो। आई ई फॉर इंटरनोड इलोंगेशन प्रोमोट करेगा। आर, आर से रूट हेयर फॉर्मेशन एंड प्रोमोट रूट ग्रोथ। एंड पीएडी में याद रखिएगा कि पोटैटो में स्प्राउटिंग करवाएगा, पोटैटो, पी फॉर पोटैटो स्प्राउटिंग, एक से एक्सलरेट करेगा एब्सिशन,
एंड डी से डॉर्मेंसी को इनहिबिट करेगा। डॉर्मेंसी मतलब क्या होता है, रेस्टिंग स्टेज पे जो होते हैं वो। देखिए एब्सिशन मतलब, एब्सिशन मतलब देखिए जैसे लीफ है, कोई ओल्ड लीफ है ये, ठीक है, इसका एब्सिशन मतलब क्या होगा, ये लीफ ड्रॉप हो जाएगा, उसको एब्सिशन बोलते हैं। तो एब्सिशन फ्लावर हो, जो फ्रूट हो, उनको एब्सिशन कौन करवाएगा, एक्सलेट करवाएगा, दैट इज योर इथाइलिन, ठीक है। ऑल्सो यूज फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। इथेफॉन एक एक्व सॉल्यूशन होता है जो कि फ्रूट रैपरिंग को हैसन कर देता है एंड इंड्यूस थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट। इतने आपको याद करने पड़ेंगे थाइलिन में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड को हम कैसे याद रख सकते हैं, तो सबसे पहली बात, एब्सिसिक एसिड का पहला पॉइंट है स्ट्रेस हार्मोन होता है, एंटागोनिस्ट टू जिबरेलिन माना जाता है, इनहिबिटर बी एब्सिशन टू डॉर्मिन इनहिबिन ऑल आर एब्सिसिक एसिड। इसको कैसे याद करेंगे, तो ट्रिक देखिए, एस जी, मान लीजिए सौरभ गांगुली, या सौरभ गांगुली नहीं थे, कोई भी क्रिकेटर, ये एस जी से कोई भी वर्ड, सौरभ गांगुली क्रिकेटर थे तो वहां पे वो क्रिकेट खेलते हैं, तो सी डी कैच ड्रॉप, सौरभ गांगुली एस जी, सी डी कैच ड्रॉप, एंड उसके बाद वो सैड हो गए, एस ए डी। बस यही वर्ड से हम याद रख सकते हैं, जैसे कि एस जी सौरभ गांगुली, सी डी कैच ड्रॉप एंड एस ए डी सैड। एस से हमें याद रखना था स्टोमेटा, जी से जर्मिनेशन, सी डी से सेल डिवीजन, एस से सेनेसेंस, ए से एब्सिशन, डी से डोर्मेंसी। अब इसमें क्या याद रखना है कि स्टोमेटा को ये क्लोज करेगा, क्या करेगा, स्टोमेटा को क्लोज करवा करता है। जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करेगा, सीड जर्मिनेशन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। सीडी सेल डिवीजन को भी इनहिबिट करेगा, सेल डिवीजन को भी इनहिबिट करेगा। बाकी ये सेनेसेंस, एब्सिशन, डोर्मेंसी को प्रोमोट करता है। तो याद रखिएगा सौरभ गांगुली ने कैच ड्रॉप करी और वो बहुत ज्यादा उदास, सैड हुए, तो बहुत ज्यादा मतलब प्रोमोट करना, तीनों को प्रोमोट करेगा, सैड, सेनेसेंस प्रोमोट, एब्सिशन प्रोमोट, डोर्मेंसी को रेगुलेट और प्रोमोट, बर्ड एंड सी डोर्मेंसी, ठीक है। चलिए, एब्सिशन ने लीफ क्या है, क्लोरोफिल है, मैच्योर हो गया। तो देखिए ये कैरोटीन, ये क्लोरोफिल जब ये ग्रीन कलर का होगा, मैच्योर के बाद यहाँ पे कैरोटीन होंगे, ये सिंथेसाइज करता है एब्सिसिक एसिड। यहाँ पे देखिए लेयर ऑफ एब्सिसिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से लीफ ड्रॉप हो जाता है। तो यहाँ पता है एब्सिशन में करवाता है, एक्सक्रीट करवाता है ये। वैसे ही क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है, एब्सिसिक एसिड क्या करवाता है, यहाँ पे देखिए स्टोमेटा को क्लोज करवाता है। नेक्स्ट हमारा है साइटोकाइनिन। तो देखिए स्कूग एंड मिलर साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया काइनेटीन, एक टाइप ऑफ साइटोकाइनिन था जो कि सेल डिवीजन को प्रमोट करता था। देखिए काइनेटिन क्या होता है, काइनेटिन इट इज अ मॉडिफाइड एडेनिन, काइनेटिन इज अ मॉडिफाइड एडेनिन। सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था ऑटोक्लेव्ड हैरिंग स्पर्म, फिश है एक ऑटोक्लेव्ड हैरिंग स्पर्म डीएनए, इट डजंट अकर नेचुरली। एंड ये रही बात काइनेटिन के बारे में। अब हम देखेंगे जियाटिन के बारे में। जियाटिन इज अ नेचुरली ऑकरिंग इन कॉर्न कर्नल एंड कोकोनट मिल्क, सिंथेसाइज्ड इन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। काइनेटिन जो था वो नेचुरल नहीं था, जियाटिन वाज नेचुरल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे, अब इसके फंक्शन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। फंक्शन, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, क्लोरोफिल को प्रिजर्व करता है। प्रिजर्व मतलब देखिए लीफ है, एक मान लो साइटोकाइनिन प्रेजेंट है और ये एब्सेंट है, तो साइटोकाइनिन जब प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो ये लीफ जो है ना ज्यादा देर तक हरा रहेगा, मतलब क्लोरोफिल प्रिजर्व इसमें रहेगा, जिसके वजह से मान लो कोई लीफ ग्रीन है, वो अगर उसका अगर क्लोरोफिल प्रिजर्व है, वो ज्यादा देर तक ग्रीन रहेगा। अगर वो ज्यादा देर तक ग्रीन रहा, इसका मतलब उसका सेनेसेंस जो है, उसका जो एजिंग है वो डिले हो जाएगा। इसका मतलब यही है ना। तो क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन का मतलब यही है, हेल्प्स टू डिले सेनेसेंस, इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ लीफी वेजिटेबल। और अगर ये एब्सेंट है तो ये इसका सेनेसेंस क्या होगा, जल्दी जल्दी आ जाएगा। प्रोमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन क्या होता है कि मान लो न्यूट्रिएंट को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना है, तो इसमें हेल्प करता है, इसी को बोलते हैं न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, मतलब ये प्रोमोट करते हैं सिर्फ ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड को। देखिए एक छोटा सा पॉइंट है कि साइटोकाइनिन अकेला कोई इफेक्ट नहीं दिखा सकता है, लेकिन साइटोकाइनिन जब ऑक्सीजन के साथ रखते हैं तो कुछ इफेक्ट दिखाता है। जैसे कि अगर साइटोकाइनिन ज्यादा हो ऑक्सीजन से, तो शूट का ग्रोथ करवाता है। अगर वो लेस हो तो रूट का ग्रोथ करवाता है, और अगर बराबर हो तो वो कैलस बनाता है। कैलस इज योर अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू। नेक्स्ट हमारा है जिब्रेलिक एसिड। डिस्कवरी बेकिन फुलिस सीडलिंग इसको बोलते हैं, ये राइस का डिजीज है, कॉज्ड बाय अ फंगस जिब्रेला फ्यूजी कोराई। देखिए एक साइंटिस्ट था ई कोरोसोवा, उसी ने सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था ये जिब्रेलिक एसिड के बारे में। GA3 वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड मोस्ट कॉमन। जैसे कि मान लीजिए ई कोरोसोवा ने क्या किया, राइस का ये सीडलिंग था, तो राइस सीडलिंग को देखा कि का राइस सीडलिंग बिकम टॉल, पेल एंड स्टेराइल। तो उसने जानना चाहा कि किस लिए, वजह ऐसा क्यों हुआ।
तो जब उसने उन्होंने रिसर्च किया तो उन्होंने एक फंगस को एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, एक्सट्रैक्ट किया एक फंगस को और उसका नाम रख दिया। ये फंगस का नाम था वो जिब्रेला। ठीक है, ये जो डिजीज था बेकेन फुलिस सीडलिंग इसको बोलते हैं, राइस का जो डिजीज था बेकेन फुलिस सीडलिंग बोलते हैं इसको, जिसकी वजह से ये क्या है, राइस का जो सीडलिंग था ये टॉल पेल और स्टेराइल हो जाता है। फंगस का नाम जिब्रेला था। फंगस का नाम जिब्रेला था, उसका नेचर एसिडिक था, नाम रख दिया गया जिब्रेलिक एसिड। देखिए मोस्ट कॉमन तो जिब्रेलिक एसिड 3 है, लेकिन मोर देन 100 टाइप्स ऑफ जिब्रेलिक एसिड वेर एक्सट्रैक्टेड। ऑल आर एसिडिक एंड टर्पिनॉइड एंड इसका प्रिकर्सर जिब्रेलिक एसिड का एसिटाइल कोएंजाइम होता है, वो आगे भी बताऊंगा मैं। फंक्शन देखेंगे हम तो फंक्शन इसका है एप्पल इन लार्जर इम्प्रूव, मतलब कॉज फ्रूट लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव इट्स शेप, ब्रेक डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स, डॉर्मेंसी को ब्रेक में हेल्प करता है, ब्रेक डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड, हेल्प इन सीड जर्मिनेशन, इंक्रीज माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रीविंग इंडस्ट्री, एल्कोहलिक इंडस्ट्री जो होता है, spraying juvenile conifers with gibberellic acid hastens maturity period, hence leading to early seed production। मतलब ये देखिए इसके बारे में क्या है कि सेनेसेंस में जनरली ये डिले करेगा, लेकिन एक्सेप्शन है कि जब ये जुवेनाइल कॉनिफर्स होते हैं, जुवेनाइल कॉनिफर्स में ये सेनेसेंस को प्रोमोट करता है, और अगर सेनेसेंस को प्रोमोट करेगा तो मतलब अर्ली डेवलपमेंट ऑफ सीड होगा, तो ये इसका एक्सेप्शन हो गया जो यहाँ पे है। और जनरली इसका फंक्शन क्या है, डिले करवाता है सो दैट द फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन ट्री लॉन्गर, इट इनहेंस मार्केट पीरियड। ठीक है, इसको डॉर्मेंसी ब्रेकर भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेक डॉर्मेंसी। ये याद रखिएगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आपको सिंपल याद रखना है। ठीक है, इट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ जिब्रेलिक एसिड, बोल्टिंग या फिर इंटरनोड इलोंगेशन में हेल्प करेगा। एक और पॉइंट है इथाइलिन के बारे में, छूट गया था। इथाइलिन जो है ये हेल्प करता है सेक्रिडेशन की क्यूरबिटा फैमिली में। चलिए नेक्स्ट है हमारा ऑक्सिन। ऑक्सिन में पढ़ते हैं डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन ने ऑब्जर्व किया था कॉलिप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास ग्रो टुवर्ड्स लाइट। कैनरी ग्रास था, कॉलिप्टाइल लाइट की तरफ ग्रो हो रहा था, उसने देखा क्यों ऐसा हुआ, जैसे ये कैनरी ग्रास है यहाँ पे लाइट किया तो लाइट की तरफ ये मूव हो रहा था। फोटोट्रॉपिज्म हम पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स सनलाइट। मान लीजिए लाइट आ रहा है, ठीक है, इसके टिप को ढक दिया गया तो फोटोट्रॉपिज्म नहीं हो रहा है, लेकिन जब इसके टिप को नहीं हटाया गया तो ये लाइट डायरेक्ट इसमें पड़ रहा है और लाइट की वजह से ये लाइट की तरफ घूम गया, तो इसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। सब्सटेंस विच कॉज फोटोट्रॉपिज्म इज प्रेजेंट इन एपेक्स। अच्छा, ये तो पता था कि देखिए जिसकी वजह से फोटोट्रॉपिज्म हो रहा है, जिसकी वजह से फोटोट्रॉपिज्म हो रहा है, वो सब्सटेंस प्रेजेंट कहाँ है, तो वो सब्सटेंस एपेक्स में प्रेजेंट है, और वो सब्सटेंस अब बाद में पता चली जाता है कि ऑक्सीजन है। देखिए एफ डब्ल्यू वेंट साइंटिस्ट ने ओट की कॉलिप्टाइल पे काम किया था, उसको साइंटिफिक नेम एवेना सटाइवा, उसका टेस्ट को एवेना एवेना कर्वेजा टेस्ट बोलते हैं। एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन फ्रॉम ओट कॉलिप्टाइल एंड इंट्रोड्यूस द टर्म ऑक्सीजन। एवेना कर्वेजा टेस्ट क्या होता है, तो देखिए जो ओट का सीडलिंग था एवेना कर्वेचा, उसका एपेक्स को कट किया गया था, इसको आगार पे ट्रांसफर किया गया था। आगार ब्लॉक पे जब ट्रांसफर किया तो ये अनचार्ज से चार्ज हो गया एंड इसको फिर से यहाँ पे रखा गया, और लाइट जब पास किया गया तो देखा कि ये लाइट की तरफ बैंड हो गया। तो इसी को बोलते हैं एवेना कर्वेचर टेस्ट। यहाँ पे कुछ एक टॉपिक है कि बायो एसिड टेस्ट किसको बोलते हैं। बायो एसिड टेस्ट और कॉन्फर्मेटिव टेस्ट किसको बोलते हैं, टेस्ट विच सजेस्ट प्रेजेंस ऑफ पार्टिकुलर केमिकल और सजेस्ट एनी फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ दैट केमिकल। यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन में दो चीजें, फर्स्ट एक्सट्रैक्शन was done from human urine. It is very important point. ऑक्सीजन का सबसे पहले एक्सट्रैक्शन हुआ है ह्यूमन यूरिन से, was also extracted from plant oat seedling because it can't perform metabolism in human body metabolism provide produce ये perform नहीं कर पाता, तो first extraction was done from human urine। और this is very important point। ऑक्सीजन का नेचुरल ऑक्सीजन होता है, सिंथेटिक ऑक्सीजन दो टाइप के होता है, नेचुरल भी होता है और सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल में IAA इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटरिक एसिड। सिंथेटिक में 2,4-D 2,4,5-T NAA, मतलब 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, नेप्थलीन एसिटिक एसिड। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑक्सीजन देखिए, इंडोल एसिटिक एसिड की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस लिंकिंग ऑफ सेल्यूलोजिक फाइबर है जो प्लांट के वहां पे वॉल पे क्रॉस लिंकिंग है, ये टूट जाता है जिसकी वजह से वाटर एंटर होता है और ये एक्सपेंड हो जाता है। हेंस ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर expansion or elongation of cell। Apical dominance means should dominate and inhibit the outgrowth of
नेचुरल बर्थ ये ऑक्सिन ऑन एपेक्स, मोर ग्रोथ ऑफ एपेक्स। एपेक्स में ऑक्सिन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एपेक्स ज्यादा ज्यादा ग्रो होता है ड्यू टू ऑक्सिन। ग्रोथ ऑफ एपेक्स सप्रेस द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स, ये लेटरल बर्ड के ग्रोथ को सप्रेस करता है। ऑक्सिन क्या होता है? ऑक्सिन सिंथेसाइज इन एपेक्स, एपिकल फॉर्म में, सिंथेसाइज इन मैच्योर लीफ में, मैच्योर लीफ में भी ये सिंथेसाइज होता है। ऑक्सिन कहाँ सिंथेसाइज होगा? जनरली एपेक्स में, मैच्योर लीफ में। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सिन इज सिंथेसाइज इन लीफ। ठीक है, इसका प्रिकर्सर ट्रिप्टोफैन है। देखिए इसके फंक्शन, ठीक है, इसके फंक्शन आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे। फ्लावर इनिशिएशन पाइनएप्पल में, एब्सिशन में हेल्प करेगा, स्टेम कटिंग में, रूटिंग में, एपिकल डोमिनेंस में, टी प्लांटेशन, हेज मेकिंग, जाइलम डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन। मैंने FARAD, ठीक है, PP, ठीक है, एंड XCD, ये नॉर्मल एक दो पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। यूज्ड एज अ वीडीसाइड, टोमेटो पार्थेनोकार्पी में भी हेल्प करेगा। पार्थेनोकार्पी क्या होता है बताया था ना आपको, बिना, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता। वॉर, वियतनाम वॉर में इसको यूज किया गया था, 2,4-D एंड 2,4,5T को, ऑक्सीजन का। अभी ऊपर पढ़े थे ना हमने, तो ये एजेंट ऑरेंज, ऑरेंज बोलते हैं उसको। हेल्प टू प्रिवेंट, हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बता रहा हूँ, देखिए इसको वियतनाम वॉर में भी यूज करते किया था। तो एजेंट ऑरेंज भी बोलते हैं इसको, किसको? ऑक्सीजन को। याद रखिएगा, ए फॉर एजेंट ऑरेंज एंड ए फॉर ऑक्सीजन। हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। ऑक्सीजन का फंक्शन देखिए, अर्ली स्टेज, इनिशियल स्टेज में फ्रूट एंड लीफ को ड्रॉप होने से बचाता है, लेकिन जब ये लेटर स्टेज, बाद में, यही ऑक्सीजन प्रोमोट कर देता है कि अब जब ये ओल्ड हो गया तो यही प्रोमोट कर देता है कि जल्दी से एब्सिशन हो जाए, एंड एब्सिशन हो जाए किसका? लीफ एंड फ्रूट का। देखिए एक इंपॉर्टेंट बॉक्स है, आपको याद करना पड़ेगा सारे प्रीकर्सर एंड बायो एसिड, जो बायो एसिड कॉन्फर्मेटरी टेस्ट था। ऑक्सीजन का ट्रिप्टोफैन, और टर्पिनॉइल एसिटाइल कोएंजाइम, ये फ्रेगमेंटेड डीएनए एंड एडेनिन, इथाइलिन का मेथियोनिन, एबीए का कैरोटीन। बायो एसिड टेस्ट, एवेना कर्वेचर टेस्ट, इसका अल्फा एमाइलेज टेस्ट होता है, इसका क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन, इसका ट्रिपल रेस्पॉन्स, एंड इसका स्टोमेटा क्लोजिंग। तो ये बॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर हमने जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लिया। ये चैप्टर को देखिए, दिस इज वन शॉर्ट सीरीज जो चल रहा है हमारा, इसमें बहुत बहुत जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि कम टाइम में रिवीजन करवा दूँ। ठीक है, चलिए।